सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैप टेक। और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन और कंप्यूटर को। और हम यहाँ पर ये भी जानेंगे क्या कंप्यूटर हमारे लिए सही में डेंजरस है, यानी अगर ये ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। और अगर मैं मोर प्रिसाइज बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो क्या ये हमारे लिए इतनी खतरनाक है कि हमें इससे डरना चाहिए, या जैसा हमें फिल्मों में दिखाया जाता है, जो साई-फाई फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि जैसे टर्मिनेटर मूवी हो गई और मैट्रिक्स वगैरह बहुत सारी मूवीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। और हमें ये देखना भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है देखने में भी इसको, और एंटरटेनमेंट भी होता ही है हमारा। और हमारे जो एक रिनाउंड साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आपने आई एम श्योरली सुना होगा, वो है स्टीफन हॉकिंग्स। उन्होंने भी कहा था अगर एआई फुल्ली डेवलप हो जाती है तो वो इंसान का अंत होगा उस दिन जिस दिन ऐसा पूरा डेवलप हो जाता है। और सेम चीज़ कही थी इस डिकेड के सबसे बेस्ट, या फिर मैं कहूँगा सबसे अच्छे इनोवेटर ने, वो है एलॉन मस्क, कि अगर एआई फुल्ली डेवलप हो गई तो वो इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा होगी, इवन न्यूक्लियर वेपन से भी बड़ा खतरा होने वाली है। तो आज की वीडियो में इसी बारे में डिस्कस करेंगे, एआई को इतना डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा, या फिर हमारे पास अभी कितना टाइम है, और क्या ऐसा सच में पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक ये सारी चीज़ें इनकी अजम्पशंस हैं, ये सब रियलिटी नहीं है, और फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा। तो हम बस इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहना और पूरी वीडियो देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा अभी एआई हमसे कितनी दूर है, या फिर हम कंप्लीट एआई जो डेवलप करने की बात हो रही है वहां से हम कितनी दूर है, या फिर ग्रोथ कितनी स्पीड से चल रही है। अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे हमारा जो एआई है वो हमारे दिमाग से कितना आगे है, तो फिलहाल ये बोलना गलत नहीं होगा कि अभी हमारा जो ब्रेन है वो एआई से बहुत ज़्यादा आगे है। अभी एआई को बहुत सारे स्टेप लेने हैं, अभी एआई को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना है हमारे ब्रेन के बराबर आने के लिए। अगर मैं बात करूं आज से 10-20 साल पहले की, यानी 2000 की अगर मैं बात करूं, तो जो पूरी इंटरनेट की कॉम्प्लेक्सिटी थी मैं उसे अपने ब्रेन से कंपेयर कर सकता हूं, अपने मतलब एक ह्यूमन ब्रेन से कंपेयर कर सकता हूं। तो ये था 2000 में इसका हाल। जैसे जैसे साल बढ़ता गया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, कंप्यूटर ने बहुत ज़्यादा इंप्रूव किया उसकी एआई कैपेबिलिटी, और बहुत सारी चीज़ों में उसने इंप्रूव किया। और जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं या और किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम की बात करूं, वो हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट सॉल्व कर सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कोई भी इंसान एक कंप्यूटर से तेज कैलकुलेशन नहीं कर सकता, यहां पर कोई भी डाउट नहीं है। बट सिर्फ कैलकुलेशन करना ही हमारी डेली लाइफ के अंदर नहीं आता, हमारा दिमाग कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा आगे है। वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं इंक्लूड कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल सिर्फ हम रिकॉग्निशन की बात करें, अगर मैं यहाँ पर रिकॉग्नाइज करने की बात करूँ किसी चीज़ को, तो हमारा दिमाग आसानी से कुत्ते बिल्ली इन सब चीज़ों में आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकता है एक ह्यूमन। और किसी भी और चीज़ में हम आसानी से कैरेक्टर को पहचान पाएंगे, चीज़ों को समझ पाते हैं, अलग अलग सिनेरियो को समझ पाते हैं। बट अगर आज के टाइम पे मैं बात करूँ, अगर सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपने फ़ोन का, तो फ़ोन के अंदर एआई है हमारे कैमरा के अंदर, जहाँ पर वो 2-3 चीज़ें समझ पाती है। आज के टाइम पे वो पहचान पाती है ये एनिमल है, बट शायद हर तरह के एनिमल को डिस्टिंग्विश ना कर पाएँ, या फिर कहीं पर, क्योंकि स्पीशीज़ बहुत सारी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद अभी एआई को ना पता हो। और भी सिर्फ ये फैक्टर नहीं होता कि शक्ल देख के पहचान जाना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आती हैं किसी भी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने में, जंप करना या कोई भी चीज़ है, किसी से कैसे बात करना है, इमोशन वगैरह, ये सारी चीज़ें भी हमारे ब्रेन की कैपेबिलिटी के अंदर आती हैं, जो कि अभी एआई को नहीं पता। इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, या फिर आप कह सकते हो 10-20 साल लग जाएंगे एआई को यहाँ तक पहुँचने के लिए, या फिर शायद हो सकता है इससे भी ज़्यादा टाइम लगे। और अगर यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट होने की मैं बात करूँ, तो हमारा दिमाग इस मामले में तो कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा आगे है। कम से कम 1 लाख टाइम्स ज़्यादा मोर एनर्जी एफिशिएंट है हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर से, अगर मैं कंप्यूटर से उसे कंपेयर कर रहा हूँ तो। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो बहुत ही कम एनर्जी में चल जाता है, और कंप्यूटर चलाने के लिए आपको पता ही कितनी एनर्जी चाहिए होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा दिमाग एक कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। पर कुछ मामले हैं जहाँ पर शायद मुझे लगता है आफ्टर सम टाइम, आने वाले कुछ सालों में हमें देखने को मिलेगा कि जो कंप्यूटर है ह्यूमन ब्रेन के या तो बराबर आ जाएगा या उससे आगे निकल जाएगा। और जो फ्यूचर है वो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि फ्यूचर के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते 10-20-30 साल बाद क्या हो जाए, क्योंकि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, कोई नई चीज़ का इन्वेंशन हो सकता है, डिस्कवरी हो सकती है, जिससे हमें साइंस में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल जाए। और क्या पता, एक जैसे अभी आप सुन रहे हो क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस कंप्यूटिंग है। तो जैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई हमें ऐसी डिस्कवरी मिल जाए जिससे ये चीज़ें और ज़्यादा फास्ट हो जाए, लोगों तक पहुँच जाए ये चीज़ें। अभी तो जैसे गूगल के पास है, गिनी चुनी कंपनियों के पास है, अगर ऐसा हो गया कि ये लोगों की रीच तक जाने लगा, तो सोचो कितना ज़्यादा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमारे ब्रेन की एक लिमिट है, कहीं ना कहीं उसकी एक लिमिट है, क्योंकि उसे एक पर्टिकुलर साइज में फिट होना है। वो ओल्ड होगा, मेमोरीज जाएंगी, फिर वो मर जाएगा। पर कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम कितनी चीज़ें फायर कर सकते हैं एक टाइम पे, यानी अगर मैं बात करूं, जो हमारा ब्रेन है वो मिलकर बना होता है न्यूरॉन से, 1 सेकंड में जिसे सिर्फ हम 200 बार ही फायर कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर अगर बात हो रही है कंप्यूटर की,
तो वहाँ पर बिलियंस ऑफ सर्किट्स हो सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो और वो अपने आप को इम्प्रूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। तो डेफिनेटली एक टाइम तो ऐसा आने वाला है जब कंप्यूटर हमारे ब्रेन से आगे निकल जाएगा, बट उसके लिए कुछ नहीं कह सकते वो टाइम कब आएगा। हो सकता है 10 साल बाद हो सकता है 20 साल, या फिर हो सकता है 100 साल लग जाए, इसके लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और एक और चीज़ जिसमें हमारा ब्रेन कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा आगे है वो है स्टोरेज। अगर स्टोरेज की बात करी जाए, हमारे डीएनए के अंदर बहुत पुरानी चीज़ें भी स्टोर रहती हैं। जैसे कि अगर लाखों साल तक का अगर कोई डीएनए के अंदर कोई चीज़ स्टोर करी हुई है, लाखों साल तक वो उसके अंदर स्टोर रह सकती है। बट यहीं पर अगर मैं कंप्यूटर वगैरह या और किसी चीज़ की बात करूँ, टाइम के साथ साथ जो उसके अंदर डाटा स्टोर है वो ख़राब होता जाएगा। और ये चीज़ होती है जैसे जो हमारी डीवीडी वगैरह होती है, 10 या 20 साल बाद अगर आप उसे प्ले करोगे तो उसमें आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वहाँ पर डाटा में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पर हमारा दिमाग ये कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा आगे है। और जब यहाँ पर डीएनए की बात हो ही रही है, तो अगर मैं यहाँ पर साइज़ को भी कंपेयर करूँ, अगर हम अपने डीएनए की बात करें, आपको पता ही होगा हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो इतना छोटा होता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ जो स्टोरेज डिवाइस होते हैं हमारे पास, जैसे पेन ड्राइव वगैरह, ये सब चीज़ें अगर डीएनए से कंपेयर कर रहा हूँ तो इनका साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा होता है। स्टिल हमारे डीएनए में इससे कहीं ज़्यादा डाटा स्टोर हो सकता है और बहुत लंबे टाइम फ्रेम तक के लिए उसमें स्टोर रह सकता है बिना डाटा में कोई प्रॉब्लम आए। जबकि ऐसा मैं किसी भी हमारे मेमोरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में नहीं कह सकता जो आज के टाइम पे हमारे पास अवेलेबल है। और अगर यहाँ पर बात करें बाकी चीज़ों की, कि देखो फ्यूचर का कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये डेफिनेटली मैं यकीन करता हूँ कि एक टाइम ऐसा आएगा जब जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगा, और एटलीस्ट उसे तो सरपास कर ही देगा, इतना तो क्लियर है। क्योंकि सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आज से आप सिर्फ 10 साल पहले जाओ और फ़ोन देखो, आज से 10 साल पहले फ़ोन किस तरीके के हुआ करते थे और आज के टाइम पे अगर आप फ़ोन देखोगे तो इनके बीच में आपको ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिख जाएगा। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ गया सिर्फ 10 साल के अंदर। तो सोचो आने वाले 20 साल के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपकी डेली लाइफ से जुड़ा है, आपके फ़ोन में अगर आईफोन यूज़ कर रहे हो तो सिरी होगा, अगर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो तो गूगल असिस्टेंट होगा। ये तो होगा ही होगा, ये दोनों चीज़ें तो रहती हैं सबके फ़ोन में। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आप देखना गूगल असिस्टेंट जो था आपका, पहले कैसा हुआ करता था, सही से जवाब नहीं दे पाएगा, सही से आपकी वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और भी बहुत सारी दिक्कतें आती थी। पर आज के टाइम पे कितनी एक्यूरेटली वो आपकी आवाज़ समझ पाता है। इवन यानी अगर आप 10 दोस्तों से भी बोलोगे ओके गूगल बोल मेरे फ़ोन के आगे, वो ओपन नहीं होगा, जबकि अगर आप बोलते हो तो वो ओपन हो जाएगा। सोचो 10 बंदों के बीच में उसने सिर्फ आपकी आवाज़ पहचान ली, इतना ज़्यादा वो कैपेबल हो गया है। तो धीरे 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 करके एक टाइम ऐसा डेफिनेटली आने वाला है जब वो ह्यूमन ब्रेन को सरपास करेगा। बट हाँ, देखना यही होगा बाकी कि वो कब टाइम आने वाला है। तो अगर मैं आज के कंपैरिजन की बात करूं तो आज के टाइम पे, क्योंकि हम 2021 में बैठे हुए हैं, तो क्लियरली जीतने वाला है हमारा ब्रेन। तो अपन इंसान है तो थोड़ा ब्रेन की तरफ भी फेवर कर रहे हैं, तो ब्रेन जीतेगा ऑब्वियस सी बात है। बट आने वाले टाइम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, तो फिलहाल तो अपने दिमाग को जिता ही देते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलती है।